एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक वीरान जंगल दिखाया जाता है जहां एक हिरन गंदे तालाब के पास कुछ खा रहा होता है। तभी तालाब में से मकड़ी जैसे दिखने वाला खतरनाक मॉन्स्टर एक आदमी से लड़ते हुए पानी से बाहर आता है। यह आदमी एक म्यूटेंट होता है जिसको सब विचर के नाम से जानते हैं। फिर हम देखते हैं कि लड़ाई के दौरान विचर की तलवार पानी में गिर जाती है और वो मॉन्स्टर विचर को मारने की कोशिश करता है, पर विचर किसी तरह अपने आप को बचा लेता है और अपनी तलवार से उसकी गर्दन काट देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि विचर एक शहर में पहुंच जाता है और वहां वो एक होटल में जाता है और वहां पर काम करने वाली लड़की से एल्डरमैन नाम के आदमी का पता पूछता है। लेकिन वहां पर कुछ लोग विचर की मौजूदगी से खुश नहीं होते क्योंकि वह एक म्यूटेंट होता है, इसलिए उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं। फिर हमें वहां पर एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम रेनफ्री होता है। वह उन सब लोगों की लीडर होती है और वह अपने लोगों के बुरे बर्ताव के लिए विचर से माफ़ी मांगती है। फिर हमें एक छोटी बच्ची दिखाई जाती है जिसका नाम मरील्का होता है। मरील्का विचर को अपने साथ ले जाती है और अपने पिता यानी एल्डरमैन से मिलवाती है जो कि एक पेशे से मैजिशियन होता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि विचर एक रहस्यमय दरवाजे से अंदर जाता है और जादूगर से मिलता है। जादूगर विचर को रेनफ्री के कर्ज के बारे में बताता है और वह कहता है कि रेनफ्री एक शापित लड़की है और वह मनुष्य जाति के लिए एक बड़ा संकट है। यही कारण है कि तुम्हें रेनफ्री को मारना होगा। लेकिन विचर रेनफ्री को मारने से इनकार कर देता है और कहता है कि मैं केवल मॉन्स्टर का शिकार करता हूँ और वह कोई मॉन्स्टर नहीं। यह कहकर वह वहां से चला जाता है। कहानी में हम आगे देखते हैं कि सिंड्रा नाम का एक राज्य दिखाया जाता है और वहां पर जश्न चल रहा होता है और वहां सिंड्रा के राजा, उनकी रानी और शहजादी श्रीला मौजूद होते हैं जो कि युद्ध के विषय पर चर्चा कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि सेनापति रानी को इत्तला करता है कि नील्फगार्ड के राज्य ने हम पर हमला कर दिया है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि राजा और रानी अपनी सेना के साथ युद्ध के मैदान में पहुंच जाते हैं और वे नील्फगार्ड राज्य की सेना का डटकर मुकाबला करते हैं। लेकिन नील्फगार्ड की सेना बड़ी होने के कारण हार जाते हैं और युद्ध के दौरान राजा की आंख में तीर लगने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कहानी में दूसरी ओर हम देखते हैं कि जंगल में विचर अपने घोड़े के साथ खड़ा होता है। तभी वहां पर रेनफ्री आती है और वह उसे बताती है कि जब वह छोटी बच्ची थी तो एल्डरमैन के लोगों ने उसके साथ रेप किया और उसे मरने के लिए जंगल में छोड़ दिया था और इसलिए वो एल्डरमैन को मारकर अपना बदला लेना चाहती है। लेकिन विचर उसे समझाता है कि तुमने उससे बदला लिया तो तुम भी एक मॉन्स्टर बन जाओगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस शहर को छोड़कर चली जाओ और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। दूसरी ओर हम देखते हैं कि रानी घायल अवस्था में अपने सोफे पर लेटी होती है और शहजादी से विचर को खोजने के लिए कहती है और बताती है कि तुम्हें उसके पास जाना होगा क्योंकि वह तुम्हारी नियति है। फिर हम देखते हैं कि शहजादी और रानी का जादूगर मोसैक और एक सिपाही महल से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर एक नील्फगार्ड का सैनिक उन्हें देख लेता है और शहजादी के सैनिक को मारकर उसे उठा ले जाता है। लेकिन शहजादी के पास कुछ रहस्यमयी ताकतें होती हैं। शहजादी के जोर से चिल्लाने पर घोड़ा और नील्फगार्ड का सैनिक जमीन पर पड़ जाते हैं और जमीन फट जाती है और शहजादी मौके का फ़ायदा उठाकर जंगल में भाग जाती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि अगली सुबह विचर को पता चलता है कि रेनफ्री ने एल्डर की बेटी मरील्का को अगवा कर लिया है। फिर विचर मरील्का को बचाने के लिए शहर में जाता है जहाँ रेनफ्री के आदमी हथियारों के साथ विचर का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन विचर रेनफ्री के सारे आदमियों को बारी बारी करके बीच बाजार में मार देता है। फिर वहाँ देखते हैं कि रेनफ्री मरील्का की गर्दन पर तलवार रखकर विचर की तरफ बढ़ती है। फिर रेनफ्री मरील्का को छोड़कर विचर पर हमला कर देती है। दोनों की भयंकर लड़ाई के बाद विचर रेनफ्री को मार देता है। तभी वहां पर एल्डरमैन पहुंच जाता है और वहां के लोगों को विचर के कत्लेआम के लिए भड़का देता है। फिर वहां के लोग विचर पर पत्थर फेंकना शुरू कर देते हैं और विचर फिर वहां से चला जाता है।